नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी में तहलका मचा रहा है। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। ये है मोहक मंगल और एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ENI के बीच का एक बड़ा विवाद। ये मामला कॉपीराइट स्ट्राइक्स, बड़े पैसों की डिमांड और डिजिटल क्रिएटर्स के अधिकारों का है। क्या ENI यूट्यूबर्स के साथ गलत कर रही है? क्या ये एक तरह की डिजिटल हफ्ता वसूली है या फिर ये कॉपीराइट का दुरुपयोग है? और मोहक के अलावा और किन यूट्यूबर्स को ENI ने टारगेट किया? आज के इस वीडियो में हम इस मामले को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। मोहक मंगल एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर हैं जो करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और उनके चैनल के 4.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 20 मई 2025 को मोहक ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ENI, जो एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ENI ने उनके चैनल पर एक वीडियो के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जिसमें सिर्फ 11 सेकंड का ENI फुटेज था और ये वीडियो कोलकाता के एक हाई प्रोफाइल रेप केस पर था। इसके बाद ENI के एक एजेंट ने मोहक से संपर्क किया और कहा कि ये स्ट्राइक हटाने के लिए उन्हें 45 से 50 लाख प्लस GST चुकाने होंगे। ये 1 साल के सब्सक्रिप्शन का पैसा था जिसमें ENI का कंटेंट ऑफिशियली यूज करने की परमिशन दी जाती। मोहक ने इसे एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल कहा और अपने यूट्यूब वीडियो डियर ENI में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने ईमेल्स और फोन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किए जो उनके दावों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ मोहक की कहानी नहीं है। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और रजत पवार जैसे और भी यूट्यूबर्स ने ENI पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ENI छोटे क्लिप्स जो 9 से 11 सेकंड के होते हैं के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक्स देती है और फिर बड़े पैसों की डिमांड करती है जो 18 लाख से लेकर 50 लाख तक जा सकती है। तो पहले ये समझते हैं कि ENI है क्या। एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ENI भारत की एक लीडिंग न्यूज एजेंसी है जो न्यूज स्टोरीज, फोटोज और वीडियोस बनाती है और इन्हें मीडिया हाउसेस को सिंडिकेट करती है। ENI का कंटेंट टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देता है। लेकिन अब ये यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा इश्यू बन गया है। यूट्यूब का कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम क्या है? जब कोई कंटेंट क्रिएटर किसी कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के यूज करता है तो कॉपीराइट होल्डर यूट्यूब के थ्रू स्ट्राइक दे सकता है। एक वीडियो पर स्ट्राइक लगने से उसका रेवेन्यू कॉपीराइट होल्डर को चला जाता है या फिर वीडियो रिमूव हो सकता है। अगर किसी चैनल को 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक्स मिल जाएं तो यूट्यूब उस चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। ये एक बड़ा रिस्क है क्रिएटर्स के लिए क्योंकि उनका पूरा करियर इस प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। मोहक और दूसरे क्रिएटर्स का कहना है कि ENI इन स्ट्राइक्स का दुरुपयोग कर रही है। वो छोटे क्लिप्स जो 10 से 11 सेकंड के होते हैं के लिए स्ट्राइक्स देते हैं और फिर क्रिएटर्स से बड़े पैसों की डिमांड करते हैं ताकि वो अपने चैनल बचा सकें। ये बात डिजिटल राइट्स और फेयर यूज के सवालों को उठाती है। अब बात करते हैं फेयर यूज की। फेयर यूज एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो क्रिएटर्स को कॉपीराइटेड मटेरियल को थोड़ी मात्रा में यूज करने की परमिशन देता है अगर वो कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग या एजुकेशन के लिए हो। मोहक का कहना है कि उनके वीडियोस में ENI के 9 से 11 सेकंड के क्लिप्स फेयर यूज के तहत आते हैं क्योंकि वो इन क्लिप्स का इस्तेमाल करंट अफेयर्स पर कमेंट्री के लिए करते हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 के मुताबिक फेयर डीलिंग के तहत न्यूज रिपोर्टिंग, क्रिटिसिज्म या रिव्यू के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल का लिमिटेड यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि फेयर यूज के गाइडलाइंस बहुत क्लियर नहीं है और यूट्यूब का ऑटोमेटेड सिस्टम भी इन न्यूएंसेस को नहीं समझता। ENI का कहना है कि उनका कंटेंट उनकी प्रॉपर्टी है और वो इसके लिए लाइसेंस फी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटर्स का आर्ग्यूमेंट है कि जब वो सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप यूज करते हैं तो ये फेयर यूज के तहत आना चाहिए, ना कि एक बड़े फाइन या सब्सक्रिप्शन के लिए दबाव बनाना चाहिए। मोहक ने अपने वीडियो डियर ENI में काफी सारे सबूत शेयर किए हैं। उन्होंने दिखाया कि ENI के एजेंट ने उनसे 45 लाख प्लस GST की डिमांड की थी और ये पैसा 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए था। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें ENI का एक कर्मचारी कथित तौर पर बोलता है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो और स्ट्राइक्स देंगे। लेकिन ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, कई और यूट्यूबर्स ने ENI के खिलाफ आवाज उठाई है। चलिए कुछ प्रमुख नामों पर नजर डालते हैं।
ध्रुव राठी जिनके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ने मोहक के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि ANI एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद ANI के स्ट्राइक्स का शिकार हुए हैं और उनके वीडियोस पर भी स्ट्राइक्स आए जिनमें ENI के छोटे छोटे क्लिप्स थे। ध्रुव का कहना है कि ये फेयर यूज के तहत आता है, लेकिन ENI इसका दुरुपयोग कर रही है। नीतीश जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर वीडियोस बनाते हैं, ने भी ENI के स्ट्राइक्स का सामना किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि YouTube को ऐसे मामलों में क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। नीतीश ने बताया कि ENI ने उनके एक वीडियो पर स्ट्राइक दी जिसमें सिर्फ कुछ सेकंड का फुटेज था और फिर उनसे भारी भरकम रकम मांगी। यूट्यूबर पौरुष शर्मा ने खुलासा किया कि ANI ने उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स दिए और उनसे पैसे या सब्सक्रिप्शन की डिमांड की। पौरुष ने बताया कि एक वीडियो में उन्होंने ANI का माइक दिखने वाला क्लिप यूज किया जो ANI का भी नहीं था, फिर भी स्ट्राइक मिला। उन्होंने इसे सीधे एक्सटॉर्शन कहा। महेश जिनका थगेश के नाम से यूट्यूब चैनल है, थगेश ने शेयर किया कि ENI ने उनके एक वीडियो पर सिर्फ 2 सेकंड के क्लिप के लिए स्ट्राइक दी और 15 लाख की सब्सक्रिप्शन डिमांड की। एक और यूट्यूबर सुमित ने बताया कि ANI ने उनके चैनल पर 3 से ज़्यादा स्ट्राइक्स दिए। उनके वीडियोस तुरंत हटा दिए गए और ANI ने उनसे 15 से 18 लाख की मांग की। सुमित ने आखिरकार ये रकम चुकाई ताकि उनका चैनल बच सके। ये सारे आरोप ANI के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बना रहे हैं जिसमें उन्हें एक हफ्ता वसूली मशीन कहा जा रहा है। ANI ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो अपने कंटेंट के राइटफुल ऑनर्स हैं और उन्हें कॉपीराइट एनफोर्स करने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स उनके कंटेंट को बिना लाइसेंस के यूज़ कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इतनी बड़ी रकम की डिमांड क्यों की जा रही है जबकि क्लिप्स इतने छोटे होते हैं। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा आउटरीच क्रिएट किया है। ENI एक्सपोज्ड हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे डिजिटल सेंसरशिप का रूप दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये ना सिर्फ क्रिएटर्स के लिए खतरनाक है बल्कि ये फ्री एक्सप्रेशन और क्रिएटिव फ्रीडम के लिए भी बुरा प्रेसिडेंट सेट करता है। मोहक ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ उनके चैनल का सवाल नहीं बल्कि पूरे YouTube कम्युनिटी के राइट्स का मुद्दा है। ये विवाद इतना बड़ा क्यों है? पहली बात, ये डिजिटल क्रिएटर्स के जीवन का सवाल है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने विचार शेयर करते हैं, एजुकेशन देते हैं और अपना करियर बनाते हैं। अगर बड़े एजेंसीज ऐसे स्ट्राइक्स और डिमांड्स के थ्रू क्रिएटर्स को टारगेट करेंगे तो छोटे क्रिएटर्स का क्या होगा? उनके पास इतने बड़े पैसों का बजट नहीं होता। दूसरा, ये फेयर यूज के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। अगर हर 10 सेकंड के क्लिप के लिए लाखों रुपए देने पड़े तो कमेंट्री और न्यूज रिपोर्टिंग कैसे होगी? ये एक तरह से इंडिपेंडेंट वॉइसेस को साइलेंस करने की कोशिश हो सकती है। तीसरा, YouTube के कॉपीराइट सिस्टम का दुरुपयोग एक ग्लोबल इश्यू है। कई बार बड़े कॉर्पोरेशंस इस सिस्टम का फायदा उठाते हैं ताकि छोटे क्रिएटर्स को दबाया जा सके। मोहक का केस इसका एक उदाहरण है और ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक वार्निंग है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? मोहक ने कहा है कि वो ENI को पैसा नहीं देंगे और अपना चैनल दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं। वो इस मामले को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तक ले गए हैं। दूसरे क्रिएटर्स भी एक साथ आ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। YouTube को भी इस मामले में जवाब देना होगा। क्या वो अपने कॉपीराइट सिस्टम में चेंजेस लाएगा ताकि ऐसा दुरुपयोग ना हो? और क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस लाएगी फेयर यूज के लिए? ये सवाल अभी खुले हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मोहक मंगल या ध्रुव राठी का मामला नहीं है, ये हर उस क्रिएटर का मामला है जो अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाता है। अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत हैं तो अपनी आवाज उठाइए। ANI एक्सपोज हैशटैग के साथ अपने विचार शेयर कीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि ये बात और लोगों तक पहुंचे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये फेयर यूज का दुरुपयोग है या ENI अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं? और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।